जिसके दरबार मोहम्मद में रसाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। लेता तो सरकार से ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से बुट्टो निकलेगा, तुम कितने बुट्टो मारोगे। हजरात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन साथियों, स्टेज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कसीर तादाद में स्टेज की जीनत बन चुके हैं। मैं आरिफ खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इनको दिल की था गहराई। राना मोहम्मद यूसुफ साहब, वो अपने साथियों के हमरा जुलूस की सूरत में भरपूर अंदाज में तशरीफ लाए हैं। हम इनको खुश आमदीद किया। राना मोहम्मद यूसुफ साहब और जनाब क्यूम भट्टी साहब से वो तशरीफ आए हैं। हम इन्हें दिल की था गहराई से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब जायद गिरफ्तार साहब तशरीफ लाए हैं। हम इन्हें दिल की था गहराई से खुश आमदीद कहते हैं। प्रेसिडेंट है, वो तशरीफ लाए हैं। हम इन्हें दिल की था गहराई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद राहुल सरकारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फंक्शन करते हैं तो ये वहाँ जितने करके एक भरपूर अंदाज में ये प्रोग्राम करते हैं। आज का ये प्रोग्राम इस बात की नमाजी कर रहा है कि कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा थी और हर इलाके की भरपूर शिरकत है। मैं जनाब मोहसियात साहब और इनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने शबरों मेहनत करके जिन्हें जेल करके राजनीतियों से रब्ता करके आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सरकारी साहब की सालगिरह के केक की तकरीब को भरपूर अंदाज में कारकुनों और के बराबर इकट्ठा किया है। चौधरी सदीक सेठी वाला मरहूम उनके बेटे
अरशद सदीक साहब ने अपने तमाम साथियों के हमरा आज के सालगिरह के प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की है। हम जनाब अरशद सदीक साहब और इनके साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों साथियों, नशिस्तों पे ये पीछे के साथ पे खड़े हैं, ये सबको पे तशरीफ फरमाओ, हम लिख कहते हैं। आज सालगिरह की तकरीब का इनेकाद हो रहा है। सालगिरह की तकरीब अपने इब्तिदा से और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भरपूर तरीके से शिरकत करके आज ये साबित कर दिया है कि कल भी पाकिस्तान पीपल इस्लामी जमात है। मैं जनाब सनाउल्लाह चिश्ती साहब से गुजारिश करूंगा जो तशरीफ लाए और एक मिनट जब तो टोपी फिक्स करना है एक्चुअली उसके अंदर भी फिक्स करना है। जो कि हमारे मिनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हैं हल्का पीपीएस 173 के, हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। महबूब रुबानी साहब जो चुनाव थी हमारे इस इलाके की, आज उनके बरखुरदार हमारे इस काफिले में शामिल साहब हबीब बरादरान जो कि तमाम दोस्त यहाँ तमाम भाई तशरीफ लाए हैं, मैं उनको यहाँ पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मियाँ सलीम साहब वो भी अपने दोस्तों के साथ वकार वगैरह के साथ तशरीफ लाए हैं। मसूद जूलर साहब, वकार साहब, रोशन इकबाल साहब, शहबाज नंबरदार साहब जो कि करामत कानूनी से एक जुलूस की शक्ल में अपने दोस्तों के साथ तशरीफ लाए हैं। हमारे प्यारे भाई केडी राणा साहब, हमारी भाभी उमर राणा साहिबा, कुंवर माजिद साहब, नईम जफर साहब, शहनाज कंवल साहिबा और बहुत से जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सका, मैं सबका इंतहाई दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और अपनी टीम में अब्दुल सत्तार रोज मेहनत की लोगों को इक़्तिदार में आके वज़ीर आज़म बन के आज उनकी ज़बानें मुंह से बाहर आ रही। और आज मैं चेयरमैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल भुट्टो की, उसके बाद मैं समझती हूँ कि हमें इन लंबी ज़बानों वालों की ज़बानें खींचनी भी पड़ेंगी और अगर इनकी मुरम्मत करनी पड़ी तो ये बहनें सबसे आगे होंगी। ये शेख रशीद, ये शिबली फराज, इनकी ज़बानें और इनकी जो सर के बाल हैं ये अब हाथों में आने का वक्त आ गया है। झूठ पे झूठ, जब तो आपके गटर से जो गंद निकलता है पहले अपने गिरबानों में झांकें और देखें कि आप कहाँ से आए हैं और आपका माजी क्या है। उस माजी को साफ करते करते भी आपकी उम्र गुजर जाएगी, पर आप पे लगा हुआ गंद जो है वो साफ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की तरफ उंगली ना उठाना, जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली भी तोड़ देंगे और उसका सर भी तोड़ देंगे। लिहाजा हम तैयार हैं, हमारे कायद ने हमें कॉल दी है, जिस वक्त वो कहेंगे सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहनें भी बाहर होंगी और भाई भी बाहर होंगे। बस ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद हो जाएं, हम सब आपस की नाराज़गियों को छोड़ दें और एक हमारे जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर के, इसी तरह पंजाब के, उनकी कॉल्स के ऊपर हमें बाहर आना है। हम अपने गलियों मोहल्लों में तो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जब पार्टी कॉल देती है तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। एक तो हमें कॉल आनी चाहिए। सदर साहब बैठे हैं, मैं आपसे ये शिकवा करूँगी कि पुरानी रिवायत ख़त्म होती जा रही है और पार्टी के वर्कर्स को कॉल नहीं आती। आप कॉल दें, आपकी कॉल पे अगर हम बाहर ना आए तो आप हमसे शिकायत भी कर सकते हैं और हमारे कान भी मरोड़ सकते हैं। हम आपकी बहनें, आपकी बेटियां हैं, आपका सिर्फ हुक्म चाहिए। बहरहाल मुख्तसरन ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे लाहौर के लोगों के लिए। पीपल्स पार्टी को एक मौका दें और फिर देखें कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपके साथ खड़ी होती है। हम हर मुश्किल वक्त में, पाकिस्तान किस्म का है,
लेकिन अफसोस की बात है कि इतने बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म कहीं नज़र नहीं आते और फ़ौज को आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस अफसोस के साथ हम ये बात करें। बानपुरा में जहाँ भी बुलाते हैं ये इतनी दूर से वहाँ पहुँचते हैं, तो हम क्यों ना इनके पास जाएं। इसलिए हम लाहौर की तहरीक आज सब दारुल के पास बैठे हुए हैं। आज बिलावल भुट्टो की सालगिरह है। राजीव चंद साहब ने पूरे लाहौर के जितने जोन हैं हर गली मोहल्ले में बिलावल के ये तकरीब के बर्थडे के केक काटे जा रहे हैं। तो ये नौजवान अपने नौजवान चेयरमैन को हर जगह पहचाने और ये समझे कि ये बेनजीर मुतरक करना चाहता है। जिस तरह बेनजीर भुट्टो ने 30 साल भुट्टो साहब के बाद 30 साल तक मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की और पीपल्स पार्टी का नाम बुलंद किया अपने बाप के नक्शे पर चलते हुए। इसी तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालदा के नक्शे पर चलते हुए वो आपने देखा बिलावल की सलाहियत को तस्लीम करना पड़ेगा। ये जो जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है, हुकूमत को लाने वाले भी और उसको आने वाले भी, उन्होंने देखा सिर्फ एक बिलावल लीडर है, सियासी लीडर, जिसने इतनी बड़ी और पार्टी कॉन्फ्रेंस करा के ये साबित किया अगर इस मुल्क में कुछ सियासी लीडरों को इकट्ठा कर सकता है तो सिर्फ बिलावल है और कोई नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की साबिक प्रेसिडेंट फायजा मलिक साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात से नवाजें। मोहतरमा फायजा मलिक साहिबा।